नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आज की बड़ी खबरें। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट कंपनी M3M के प्रमोटर रूप बंसालों के PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 400 करोड़ रुपए से ज्यादा ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार में लिया गया है। रूप बंसाल की M3M और IREO कंपनी के ठिकानों पर हाल ही के छापेमारी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 1 जून को दिल्ली और गुरुग्राम के 7 स्थानों पर तलाशी की है। आरोप है कि रियल एस्टेट कंपनी IREO ग्रुप ने लगभग 400 करोड़ रुपए दूसरी रियल एस्टेट कंपनी M3M ग्रुप को डाइवर्ट किया था। ईडी घर खरीददार द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर दर्ज कई FIR के आधार पर IREO समूह की जांच कर रहा था। IREO समूह ने दावा किया था कि एक प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। अप्रैल में हरियाणा ACB ने तलाशी ली थी और CBI के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह M3 के और IREO समूहों को प्रमोटरों के पक्ष ले रहे हैं। फिर जज को बाद में सस्पेंड कर दिया गया है। IREO ग्रुप के प्रमोटर को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। मणिपुर में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी मामले को सीज किया है और सुनवाई हो रही है। हम कार्रवाई पर समानांतर कार्रवाई नहीं चाहते। याचिका में कहा गया है कि 24 दिनों से लगातार पूर्ण रूप से इंटरनेट शटडाउन का असर अर्थव्यवस्था, मानवीय और सामाजिक अव्यवस्था के नागरिक और याचिकाकर्ताओं और उनके परिजनों की मानसिक अवस्था पर भी पड़ रहा है। ये कदम न केवल मानवना है बल्कि नागरिक अधिकारों का भी हनन है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने, बैंकों में अपने खाते की स्थिति का पता लगाना, ग्राहकों से भुगतान का लेन देन, वेतन देन या फिर ईमेल या मैसेज भेजने तक में रुकावट आ गई है। नागरिकों पर दोहरी मार है। सरकार अव्वल तो स्थिति में सुधार नहीं कर पा रही है, ऊपर से इंटरनेट भी बंद कर दिया है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनॉमी के विकास पर आज बात की। उन्होंने कहा कि 2014 से 15 में डिजिटल इकोनॉमी का शेयर अर्थव्यवस्था में 3.5% था, जो आज बढ़कर 10% हो गया है। उन्होंने कहा कि 2025 से लेकर 26 तक ये बढ़कर 20% होने की उम्मीद है। साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टारगेट 2025 से लेकर 26 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। राजीव चंद्रशेखर ने आज कुछ अहम जानकारी भी की है संज्ञा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया बिल पर स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श इसी महीने शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने 2019 में बिल पेश किया था। इस पर संसद की संयुक्त समिति ने स्टेक होल्डर्स के साथ काफी चर्चा की थी। बाद में बिल को सरकार ने वापस ले लिया था। अब सरकार इसी बिल को प्रारूप के नए जरूरतों को हिसाब से बदल कर ला रही है। इस बिल में डिजिटल शब्द को भी जोड़ा गया है। विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही अब तेज हो गई है। विधानमंडल ने केंद्रीय चुनाव आयोग से तत्कालीन शिवसेना के संविधान की प्रति मांगी है। ABP मन्या के अनुसार इसके लिए औपचारिक पत्र भी दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि विधानमंडल के एक विश्वास सूत्र ने जानकारी दी है कि आगामी मानसून सत्र से पहले एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस कार्यवाही में जरूरत पड़ी तो दोनों गुटों के प्रमुखों यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को भी सुनवाई के लिए बुलाए जाने की संभावना है। किसके विधायक पत्र है और किसके विधायक आपत्र? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नरवकार को यह तय करने का अधिकार है, लेकिन असली दल किसका गुट है? राहुल नरवकार ने कुछ दिन पहले मीडिया से कहा था कि राहुल नरवकार के पास यह तय करने का अधिकार है। इसी तरह क्रांतिकार फैसले को लेकर राहुल नरवकार के सांकेतिक बयान के चलते नरवकार क्या फैसला लेते हैं, यह देखना अहम होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को सोशल मीडिया पर जाने से मारने की धमकी दी गई है। पार्टी ने शुक्रवार को यानी आज यह दावा किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए मुंबई पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर रही है।
पवार की बेटी तथा लोकसभा सदस्य सुप्रीम सूल के नेतृत्व में रकापा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई पुलिस के प्रमुख विवेक फणसालकर से मुलाकात करवाई की मांग की है। रकापा नेताओं ने पुलिस को बताया कि पवार को फेसबुक पर एक संदेश मिला जिसमें लिखा था उनका भी दोबलबार जैसा हश्न होगा। अविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले नरेंद्र दबोलबार की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की शोर पर समय बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुप्रीम सुले ने धमकी भरे संदेश की तस्वीरें पुलिस के साथ साझा की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रकापा प्रमुख को मिली धमकी के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा, हम इसे देख रहे हैं, हमने जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि रकापा ने शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे। उन्होंने कहा, पुलिस इस संबंध में दक्षिण क्षेत्र साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर रही है।